बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन के ताउन से क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी के लिए खुसूसी मेट्रो बस का आगाज़ कर दिया गया। इसी हवाले से वाइस चेयरपर्सन पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन मखदूम सैयद तारक महमूदुल हसन ने मेट्रो बस का इफ्तिताह किया। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अजहर काज़मी। पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के ताउन से क्रिसमस के मौका पर मसीह बरादरी के लिए खसूसी मेट्रो बस का आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से वाइस चेयरपर्सन पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मखदूम सैयद तारक महमूदुल हसन ने मेट्रो बस का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए हैं। क्रिसमस के मौका पर हम मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। हुकूमत पंजाब मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियती फलाह बहबूद के लिए कोशां है। पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन में भी अक़लियती बरादरी को मुकम्मल नुमाइंदगी दी गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मुआवनत के लिए OPC में अक़लियती कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर कर दिया गया है, जो दयार गैर में बसने वाले अक़लियती बरादरी के मसाइल को हल करने में इनकी मदद फराहम करेगा। मुल्क में अक़लियती बरादरी को अपनी इबादात व रसूमात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, जिसके नतीजे में गैर मुस्लिम कम्यूनिटी अपने आप को महफूज तसव्वुर करती है। हमारा दीन इस्लाम भी हमें अक़लियतों को मजहबी आज़ादी देने का दर्स देता है। इस्लाम एक पुरअमन मज़हब है जो तमाम अंबिया कराम का एहतराम करता है। आइन पाकिस्तान में जो हकूक़ अक़लियतों को हासिल हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से आज वज़ीर आला ऑफिस में हांगकांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हांगकांग के वाइस चेयरमैन चौधरी गुलजार मोहम्मद ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सरमायाकारी के फ़रोग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात बता रहे हैं अजहर काज़मी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से हांगकांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हांगकांग के वाइस चेयरमैन चौधरी गुलजार मोहम्मद ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी अमूर, सरमायाकारी के फ़रोग़ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को सरमायाकारी के लिहाज से सबसे बेहतरीन सूबा बनाया है। सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया। सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराम की गई। सरमायाकारी के हवाले से NOC लेने के अमल को आसान किया गया। पंजाब हुकूमत के बिजनेस फ्रेंडली इक़दामात के बायस गैर मुल्की सरमायाकार पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं। हांगकांग के सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे। हम इनको हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे, जबकि आवाम की सहूलत के लिए ट्रांसफ़र फ़ीस 100% कम की गई। पंजाब भर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को 2% से कम करके 1% किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को भी फ़ाल किया। हम बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों को वतन के सफ़ीर समझते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के कोई कसर उठा न रखेंगे। हमारी हुकूमत ने मुख्तसर अरसा में पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हुजम में 50 अरब रुपए का इजाफा किया, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 685 अरब रुपए से 726 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम से तरक्की समरात निचली सतह पर पहुंचेंगे। इस मौके पर हांगकांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हांगकांग के वाइस चेयरमैन चौधरी गुलजार मोहम्मद ने कहा कि सरमायाकारों की आसानी के लिए चौधरी परवेज़ इलाही के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए भी चौधरी परवेज़ इलाही के गरां कदर काम कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने मुख्तसर अरसे में सरमायाकारों के लिए बेमिसाल इक़दामात किए हैं, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही के हर शोबे में मस्बत काम आज भी लोगों को याद है। इंशाअल्लाह आपकी क़यादत में सूबा पंजाब एक बार फिर पायदार तरक्की की जानिब गामज़न होगा। इस मौका पर टिकट होल्डर जबरान खान और ज़कीम गोंदल भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद अरशद भट्टी की हिदायत पर ज़िला में खाद की सरकारी नर्ख पर फ़रोख्त को यकीनी बनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट
गुलाम सरवर का बस्ती इस्लाम में स्टोर पर अचानक छापा, यूरिया खाद के 250 थैले कब्जा में ले लिए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि स्टोर सेल रेवेन्यू स्टाफ की निगरानी में कल खाद सरकारी रेट पर फरोख्त करवाई जाएगी। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें, सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वड़ाइच की जेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मैपको की 53 तरक्याती स्कीमों के बारे में मंजूरी दी गई, जिनका तखमीना लागत 56 लाख रुपए है। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खर, डिप्टी मैनेजर मैपको सुबहान अली सोमरू, एक्शन ऑपरेशन अहमदपुर शर्किया शमसुल हक, महकमा बिल्डिंग रोड और लोकल गवर्नमेंट के मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मैपको की तमाम तरक्याती स्कीमें आला मेयार के साथ मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल की जाएं। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अफसरान मौका पर जाकर तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग करें। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खर ने मैपको की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों की तफसीलात के बारे में आगाह करते हुए बताया कि अहमदपुर शर्किया तहसील के मुख्तलिफ इलाकाजात में बिजली की फराहमी के लिए बिजली के खंभों की तनसीब के तरक्याती काम शामिल हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की अहमदपुर शर्किया में खुली कचहरी का इनेकाद। मुतअद्दिद शहरियों ने अपने मसाइल डीपीओ के सामने रखे। इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्तों पर दिए गए वक्त में हल करने के अहकामात जारी किए। खुली कचहरी का मकसद बिला ताखीर शहरियों के मसाइल को मेरिट पर हल करना और घर की दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में डीपीओ इबादत निसार ने अहमदपुर शर्किया में खुली कचहरी की, जिसमें मुतअद्दिद शहरियों ने शिरकत की। डीपीओ के हमरा एएसपी अहमदपुर शर्किया हसीब जावेद मेमन और सर्कल के तमाम एसएचओज ने भी खुली कचहरी में शिरकत की। डीपीओ ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को तफसील से सुना और इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को बरवक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकामात जारी किए। डीपीओ ने खुली कचहरी में शहरियों से बातचीत करते हुए कहा कि दूर दराज के इलाकों में खुली कचहरी का इनेकाद हमारी अव्वलीन तरजीह है, ताकि शहरियों के मसाइल सुनकर उनको मौका पर हल किया जा सके। डीपीओ ने दौरान खुली कचहरी अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मेरिट को मलहूज़े खातर रखा जाए और शहरियों के मसाइल थाना की सतह पर ही हल किए जाएं, जो कि हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आम आदमी को इसकी दहलीज पर इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना और अवाम और पुलिस के माबैन खलीज को दूर करना है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें, मजदूर ताजर किसान नौजवान इत्तेहाद ग्रुप लिया की जानिब से मजदूर लीडर मलिक हाशिम हुसैन सहू की क़यादत में लिया डिवीजन बनाओ और जंग के साथ लिया का इल्हाक नामंजूर के हवाले से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के सामने एहतजाज किया गया। इस हवाले से मजीद अहवाल जानेंगे ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। जी रेहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए लिया डिवीज़न तहरीक के हवाले से, तो वो आए रोज़ जो है यहाँ पे जो तहरीक है वो ज़ोर पकड़ती चली जा रही है। आज जो है प्रेस क्लब लिया के सामने मजदूर लीडर मलिक हाशिम हुसैन की ज़ेर क़यादत जो है यहाँ पे जो लिया के बासी हैं वो यहाँ पे लिया डिवीज़न का यहाँ पे मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। कसीर तादाद में यहाँ पे जो मुजाहिरीन है वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे मलिक हाशिम हुसैन सहू साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा है और मुतालबा वाज़ेह ही है, क्या जो है पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि कल कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमारे लिया के भी 2 मेंबरान शामिल थे। उस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया है कि लिया और बखर को जंग डिवीज़न में शामिल किया जाए। तो इस सिलसिला में हम एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। तो हम ऐवानों में बैठे हुए लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये आज ये प्रेस क्लब के सामने एहतजाज है और इंशाअल्लाह हम अपना हक लेने के लिए अपना पार्लियामेंट के सामने भी धरना देंगे। और दूसरे नंबर पे ये जो लिया और बखर को ये जंग डिवीज़न में शामिल करने की जो ये अप्रूवल दी गई है,
बेसिकली ये सूबा जनूबी पंजाब जो हमारा सूबा सेपरेट होना है, ये उसकी तहरीक को ख़त्म करने के लिए अगर खुदा न खास्ता लिया और बकर ये अपना तख्त लाहौर से जुड़ जाता है तो हमारी तहरीक है, हमारा जनूबी पंजाब का सूबा जो हमने लेना है उसका भी ख्वाब हम खो बैठेंगे। तो मैं ऐवानों में बैठे हुए लोगों को इल्तजा करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप हमारे हकूक़ के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के हकूक़ के लिए आप अगर नहीं लड़ सकते, आपको भेजा था अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उल्टा आपने जो करके दिखाया है, आप 4 टक्कों पे बिक कर अपने डिस्ट्रिक्ट को अपना तख्त लाहौर के साथ जुड़ा दिया है। तो आपको बताना चाहते हैं कि लिया के लोग गैरतमंद हैं, इज्जतदार लोग हैं, अपना हक लेना जानते हैं और इंशाअल्लाह ये एहतजाज इतनी तादाद में बढ़ेगा कि ये ऐवान तक चला जाएगा और इंशाअल्लाह परवेज़ इलाही के ये पार्लियामेंट के सामने जाकर इंशाअल्लाह हम धरने देने के लिए भी तैयार हैं। जी, इनका यही मुतालबा है कि लिया को डिवीज़न बनाया जाए। यहाँ पे कसीर तादाद में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, दीगर जो लिया के बासी है, वो यहाँ पे यही मुतालबा कर रहे हैं कि लिया को डिवीज़न बनाया जाए। जी, खैरपुर मीरत से आपको बताते चले, सिकंदर अली की रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ थाने की हदूद गाँव मोहम्मद पनाह शेख की रिहायशियों का बासर अफराद की ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाज। शेख बरादरी के मस्कीन लोगों जिनमें मुसम्मात हुमैरा शेख, मुसम्मात अलहजवाई शेख, मुसम्मात हुरा शेख और कादर बख्श शेख ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि चोंडको शहर के बासर अफराद जिसमें बशीर अहमद नारेजो, शब्बीर अहमद नारेजो और अमाम डिनो चाकरानी ने हम गरीबों का जीना मुहाल कर दिया। जबकि मुसम्मात हुमैरा शेख ने मजीद कहा कि मेरे शोहर ने गलत इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया, जबकि कुछ दिन कबल मैं अपने शोहर से तलाक लेने के लिए कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। इसके बाद ये बासर अफराद हमें जानी माली नुकसान देने के लिए आए रोज़ तंग कर रहे हैं। हमने कुंभ थाने में भी इनके खिलाफ NC दाखिल करवाई है। उन्होंने IG सिंध, DIG सक्खर और SSP खैरपुर से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। तहसील रिपोर्टर फयाज रसूल मिर्ज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना पहाड़ियाँ वाले के इलाके में 25 से 30 साल नामालूम नौजवान को कत्ल करके लाश जेरे तामीर प्लाजा में फेंक दी गई। शनाख्त दरकार पुलिस थाना पहाड़ियाँ वाली की टीम मौका वारदात पर पहुँच गई। आज DIG SSP खैरपुर के असां खपे तब असां कोरट ते बाह चाड़िया को भी असां ज़ुल्म करण चाहंदा, 3 ॾींहं धमकियूं ॾियण आहिनि। असां उते वेही कमरे में बंदि थी असां पंहिंजे पाण खे हिफ़ाज़त के ओड़े पाड़े रहा दाहूं ते असां ते भॼी आया। असांखे SSP खैरपुर DIG IG खे खपे त असांजी हिफ़ाज़त करे, असांखे तलाक कोर्ट ते ॾिनी आहे, पोइ बि असांजी जान न थिए, असांखे आज़ादी खपे। सर केरु आहिनि जेके तव्हांखे धमकी साईं बशीर अहमद नारे जो छोकिरी जो मुड़ुसु आहे, ॿियो हुनजो ॾेर गुलाम शबीर, मोहम्मद जुमान नारे जो, ऐं हुन सां जेको वंगारू हुयो सो इमाम नो चाकरानी हुयो। इहे असांजे ॻोठु मोहम्मद जुमान नारे जे में वेठा आहिनि, उनखे अलॻि परे पासे असांखे असांजी आज़ादी खपे। असांखे IG DIG SSP खैरपुर खे खपे त असांखे तसब ॾेई वञे, असांजी आज़ादी कराई वञे। अच्छा, हिन कुंभ थाणे ते इतला ॾिनो आहे? साईं असां कुंभ थाणे ते बि नाला ॾेई आया आहियूं, 4 माण्हुनि जा नाला ॾेई, 6 माण्हू हुया, 2 नामालूम हुया, असां न सुञाता हुआ, कार में वेठा हुया। बाक़ी 4 जेके हुया, बशीर अहमद हुयो, शबीर अहमद, असांखे इंसाफ़ खपे। बशीर अहमद साईं ऐं गुलाम शबीर, मोहम्मद जुमन ऐं चाकरानी हुयो जेको इमाम नो नालो उहो विंगारू हुया, ॿिया 2 जेके नामालूम हुया। असां इतला थाने ते ॾेई आया आहियूं कुंभ थाने। शिकारपुर से आपको बताते चले, प्रेस क्लब गढ़ी यासीन साल 2023 के इंतखाबात सदर तालुका बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट जाहिद हुसैन मेमन के ज़ेर निगरानी में हुए, जिसमें मुतफिका तौर पर ओहदेदारान मुंतखब किए गए। सरप्रस्त राना खलील अहमद राजपूत, सदर शफीक अहमद महर, नायब सदर सुधीर खखरानी, जनरल सेक्रेटरी मोर खां जतोई, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अजहर मेरानी खजानची अल्ताफ हुसैन खखरानी, ऑफिस सेक्रेटरी कादिर दाद महर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर महबूब दिनारी, मुश्ताक सोलंकी, जबकि ऑडिटर AD आवड़ू मुंतखब किए। इस मौका पर तालुका बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट जाहिद हुसैन मेमन और सीनियर वकील एडवोकेट अली मोहम्मद महर ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए फूलों के हार पहनाए। रानीपुर से जुम्मन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत बारिश मुतासरीन की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रही है। नवाब बसान की मीडिया से गुफ्तगू
बावजूद उन्होंने हमेशा के अवाम के हकूक की बात की है, जबकि हालिया बारिशों से सिंध की मईशत को बड़ा धचका लगा, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त सिंध हुकूमत सिंध की मईशत को बहाल करने के लिए किसानों को बीज और खाद की खरीदारी के लिए माली मुआवनत फराहम कर रही है। इधर मकानात की तामीर का काम भी तेजी से जारी है। हम हुकूमत सिंध हर मुश्किल की घड़ी में अवाम के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। इनका मजीद कहना था कि इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, सियासत और खेल में फर्क है। वो सियासत को खेल समझकर मुल्क के अवाम के साथ खेल रहे हैं। सी पैक मंसूबे में सिंध के मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। सी पैक मंसूबा शुरू होने से सिंध बहुत तरक्की करेगा और खुशहाली के नए दरवाजे खुलेंगे। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी और अगला वजीर आजम भी पीपल्स पार्टी का होगा। जैकबाबाद से आपको बताते चलें, शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी के मौका पर खिराज तहसीन पेश करने के लिए जैकबाबाद से जेल खाना जात के वजीर सूबाई वजीर मीर एजाज हुसैन, पीपी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी, ज़िले सदर मीर लियाकत अली खान लशारी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अरमान खोसू, बहादुर अली मुगैरी, मीर अली हसन खां मुगैरी, लेबर विंग के सिटी सदर नूर खां खारानी की क़यादत में गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना। रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत और पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद मंजू की इस रिपोर्ट में। हम 27 दिसंबर जब भी आती है तो इस दिन हमारे लिए एक स्याह दिन है। 27 दिसंबर शाम के 5 बजे हमारे शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को हमसे ज़ालिमों ने जुदा कर दिया गया। जब भी 27 दिसंबर आती है तो हम यहाँ जितने भी जेल हैं, यहाँ मीर एजाज हुसैन जखरानी की क़यादत में, मीर लियाकत खान की क़यादत में 100 गाड़ियों का काफ़िला हम यहाँ से लेकर जाते हैं। गढ़ी खुदा व शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को अखराज अकीदत पेश करने के लिए वहाँ कुल शरीफ और दरूद व पाक पढ़ के हम उनके रूह को ऐसा सवाब के लिए दुआ करते हैं। और वहाँ जो है हमारे मरकज़ी कायदीन वहाँ खिताब करेंगे। उसके बाद जो है हम वापस इंशाल्लाह आपकी जो विंग है, आपकी जानिब से कितनी गाड़ियों का जो ऐलान किया गया, आप कितनी तादाद में मैं लेबर ब्यूरो की विंग की तरफ से 20 गाड़ियों का मैंने ऐलान कर दिया गया है, जिसमें तकरीबन 18 गाड़ियाँ हमने भरे हैं। जो हमें मिले, डिमांड हमने 20 गाड़ियों की की थी, लेकिन मिला है हमें 18 गाड़ियाँ। डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद 18 गाड़ियाँ हैं हमारी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई गई, जिसमें मुल्क भर से लाखों की तादाद में जियाले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने आए थे। जलसे में मर्द जियालों के साथ ख़वातीन भी हज़ारों की तादाद में शरीक थीं। आइए जलसे का अहवाल हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट में जानते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मोहतरमा की मदार पे। हमारे साथ हैं सोहेल अनवर सियाल साहब, MP सिंध। आइए तो आज उनसे कुछ तासुरात सुनते हैं। सर साहब, ये बरसी के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, आज 15वीं बरसी है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। उन्होंने अपनी जान का नजराना दे के इस मुल्क को बचाने के लिए पाकिस्तान आई। उनको पता था, सारी दुनिया उनको मना कर रही थी कि पाकिस्तान नहीं जाएं, आपकी जान को ख़तरा है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मेरा मरना जीना पाकिस्तान के अवाम के साथ है, पाकिस्तान की सरजमीन के साथ है। आई, अवाम में बैठी, अवाम के बीच ही शहादत उन्होंने पाई। तो हम पूरी ये जो कई ऐसी नस्लें आगे भी देखेंगे। एक भुट्टो साहब का अभी भी जो मकालमे चल रहे हैं उसमें कहा गया कि एक भुट्टो साहब की शहादत का वज़न हम पाकिस्तान की अवाम उनका कर्ज नहीं उतार सके थे। एटम बम के हवाले से, आइन के हवाले से भुट्टो साहब ने जो दिया उसके, अब उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो पाकिस्तान को आलमी दुनिया में जो रोशनास कराया जिस अंदाज से, तो हम भुट्टो लेगेसी को भूल नहीं सकते। अब हमारी खुशकिस्मती है कि बेनज़ीर और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में बिलावल साहब हमारे साथ हैं। हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस हवाले से भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जिस तरीके से भुट्टो साहब शहीद रानी की कश्मीर कास के हवाले से हो, पाकिस्तान की आवाम के हवाले से हो, दहशतगर्दी के हवाले से हो, मुआशरत के हवाले से हो, सारे हवालों से भुट्टो साहब की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान का आलम जो है वो हाथ में उठा के पाकिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए कोशा हैं। और हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अकीदत के जो कुर्बानी है, उनकी
अकीदत के हवाले से सब यहाँ पे खड़े हैं। लाहौर से अमजद कंबोह की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब मिनरल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास, सेक्रेटरी मादनियात सैयद नजफ इकबाल और चेयरमैन बोर्ड का तरक्याती कामों का जायजा, सेंट्रल पंजाब कॉरिडोर में मादनियात के एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट से दस्तावेजात की मंजूरी, एक्सप्लोरेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गौर, मौसर और जल्द नताइज के लिए एक्सप्लोरेशन के जदीद आलात की खरीदारी पर गौर, सेक्रेटरी मादनियात की कंपनी के अफसरान को फेज 2 जनवरी तक मुकम्मल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत, सेक्रेटरी मादनियात की पंजाब मिनरल कंपनी के अफसरान को महकमा मादनियात की तरक्की के लिए अपनी भरपूर इस्तेदाद बरूए कार लाने की हिदायत। शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सीनियर नायब सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि मैदान सियासत में मुकाबला करने में नाकामी के बाद अपने मुखालिफिन की जाली ऑडियोज और वीडियोज तैयार करने वाले जालसाज और शुबदाबाज संजीदा अवाम के नज़दीक शजर ममनुआ हैं। आइंदा इंतखाबात में इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। इम्पोर्टेड हुक्मरान अवाम के एतमाद से महरूम हैं, लिहाजा मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का इनेकाद नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार जबकि इनके मद्दे मुकाबल नैब ज़दगान इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं। इमरान खान का हाथ अवाम की नब्ज़ पर है। सियासी पंडित PDM की शिकस्त फाश की नवीद सुना रहे हैं। इस वक्त कौमी सियासत की डोरियां इमरान खान के हाथों में हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा। अगर इमरान खान ने पंजाब असम्बली तहलील करने का 2 टोक फैसला कर लिया तो फिर कौमी चोरों का इत्तेहाद इन्हें इसी सियासी जिहाद से नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि रियासती निज़ाम की तब्दीली के हामी अवाम आइंदा इंतखाबात में नैब ज़दगान को मुस्तरद कर देंगे। इमरान खान का नया पाकिस्तान खुददारी और खुद मुख्तारी का गमास होगा। उन्होंने कहा कि हमारे कायद इमरान खान हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शाहीन हैं, वो इम्पोर्टेड हुक्मरानों को पाकिस्तान के कौमी मफादात पर समझौता नहीं करने देंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले वज़ीर आला पंजाब के पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत का मिस एडवेंचर इस रसवाई और पिसपाई का सबब बना। नामजद गवर्नर का अपने सियासी अकाउंट की डिक्टेशन पर पंजाब के मुंतखब वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और सूबाई काबीना को डी नोटिफाई करना आइन की धज्जियां बखेरने के मुतरादिफ है। ताहम अदालत आलिया ने इंसाफ का अलम बुलंद करते हुए वज़ीर आला पंजाब को बहाल जबकि सूबाई काबीना को भी फ़ाल कर दिया, जो इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पर खुला तमाचा है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी की लहर में अचानक शदीद इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। मुल्क को चारों तरफ से तबाही की आग तेजी से घेर रही है, जबकि इम्पोर्टेड हुक्मरानों का सारा ध्यान अपनी गैर आईनी हुकूमत बचाने पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि नाअहल हुक्मरानों ने मुआशी बर्बादी कर दी, जिससे हर तरफ मायूसी के बादल मंडला रहे हैं। अगर ये अवाम के जरा से भी खैर ख्वाह हैं तो जिद छोड़ दें और फौरी इंतखाबात का रुख करें। मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है, जिसका काफ लीग और PTI मुतालबा कर रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onnewstv.pk। ऑन न्यूज़ की नशरियात को आप पाक सेट पर लाइव भी देख सकते हैं।